हो गया स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आप लोगों को जो है सेकंड चैप्टर यानी कि ड्यू लेटर्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि ड्यू लेटर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज भी किया था, उन्होंने स्ट्रक्चर वगैरह भी बनाए हैं इसके जो उनके पास थे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर जो ड्यू ऑफिस है होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म में उसको डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, सेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। और मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि आप लोग इनके ना डेफिनेशंस और फ्रेज यानी कि हम कौन सी किस चीज़ से हम इनको स्टार्ट करेंगे वो आप लोग राइट करेंगे, उसको भी लर्न करना है। स्ट्रक्चर भी आपको बनाना है, वो चीज़ें भी लर्न करनी है। अब इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ ड्यू लेटर्स ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब मैं आपको क्या करूँगी बच्चों, इसकी फोटो डाल दूंगी अभी खींचकर वीडियो के साथ साथ कि ड्यू लेटर्स का फर्स्ट चैप्टर तो वीडियो आपके पास पहुँच गई होगी। अब इसमें देखिए आज मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है और वो उससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इनको भी आपको एग्जाम्पल में मैं समझा देती हूँ। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बच्चों उसी के नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कैसे कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, मतलब फर्स्ट ब्लॉक का क्या मतलब है, उसमें हम क्या लिखेंगे। तो आप ये बिल्कुल वैसे ही कि वैसे आप राइट करेंगे। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, इधर की साइड में क्योंकि इधर जो हमारा आता है आपका सेंटर आता है, तो देखिए डीओ नंबर और जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर यूपी डेटेड मिस्टर, फिर ये बाद में आपका वेद शर्मा प्रिंसिपल, माय डियर गुप्ता जी, क्योंकि मैंने बताया था डेमी ऑफिशियल लेटर और सेमी ऑफिशियल लेटर में जी करके आपको एड्रेस करना है। माय डियर गुप्ता जी, आई एम डिजायर टू से, यानी कि आई एम डिजायर टू से ये फ्रेज है जिसको कि आपको यूज करना है। आई एम डिजायर टू से दैट इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन, है ना। आप इस उन्होंने 5th और 6th का डाला था, आप 9, 20 और 9 मतलब 20 और 21 का डाल सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है वो एक एनुअल मैगजीन्स को पब्लिश कराने जा रही है। We feel obliged if you send some words of blessing for the successful publication of the college magazines along with one of your latest color photo passport size photograph। यानी कि किसके लिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को यानी कि जब भी आप देखते हैं कि कोई भी किसी भी बुक से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी मैगजीन निकलती है तो उसमें एक ब्लेसिंग होती है स्टूडेंट मतलब प्रिंसिपल की तरफ से शुभकामनाओं सहित वो ना अपने कुछ ब्लेसिंग्स स्टूडेंट्स के लिए या मैगजीन्स के लिए, तो एक पैराग्राफ उनका भी होता है, तो वो स्टार्टिंग में ही होता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि आप जो है एज ए प्रिंसिपल जो है एक अपना फ़ोटो भी लगी हुई रहती है, कलर फोटो लगी रहती है पासपोर्ट साइज़ की, और फिर उनका एक संदेश होता है जो कि मैगजीन में पब्लिश किया जाता है। तो उसी के लिए लेटर है कि आप जो है एक पैराग्राफ मतलब भेज दें, कुछ वर्ड्स ब्लेसिंग के और एक भी फ़ोटो भेज दें। विद मच रिगार्ड्स योर सिंसियरली, देखिए आप ये सारी चीज़ें विद मच रिगार्ड और योर सिंसियरली, बच्चों ये देखो योर सिंसियरली यहाँ लिखा जाएगा यानी कि टर्मिनेशन यहाँ पर होगा। फिर ये यानी कि अब यहाँ पर आपका आ गया ये आपका रिसीवर, वो ऊपर सेंटर है ये रिसीवर, श्री पीसी गुप्ता जी डायरेक्टेड टेक्निकल एजुकेशन कानपुर, ठीक है ना। तो डेमी ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट है बच्चों वही उसमें आपको उसी से ही लेटर राइट करना है, डेमी ऑफिशियल लेटर से ही आपको राइट करना है, जो फॉर्मेट है उसी के बेस पर आपको लेटर लिखना है। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइए और कभी भी इसमें गलती मत करिए, ठीक है। ये आपका वन एग्जाम्पल हुआ है। सेकंड भी देखिए यही है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2 रेफर्स योर डेटेड रिगार्डिंग द प्रमोशन रूल्स, देखिए शॉर्ट है छोटे छोटे हैं। फिर दूसरा भी आपसे इंजीनियरिंग टेक्निकल IST हैज़ लर्न डेवलप
regulations, learning materials. Inform you short term program, training program, chapter lesson, exercise. Example number 5 is important, मार्क कर लीजिएगा. एग्जाम्पल नंबर आपका मार्क कर लीजिएगा 3rd. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका. ये तो आपको इस पे जरूर आपको हो सकता है कि आपको लेटर कोई ना कोई आए. उसके बाद छोटा सा ही है डेजिग्नेट द ऑटो गॉड AICT फैकल्टी मेंबर्स ऑफ योर पॉलिटेक्निक. एग्जाम्पल नंबर 5th. एग्जाम्पल नंबर 5th ये भी इम्पोर्टेंट है. एग्जाम्पल नंबर 6 फंक्शंस के बारे में है. 7th में आपका जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में है, वो भी इम्पोर्टेंट है. रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है एग्जाम्पल नंबर 8, वो भी आप लिखिएगा. एग्जाम्पल नंबर 9 वो भी देख लीजिएगा. 10, 11 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जियो, ठीक है. अब देखिए, अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स. अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज, क्योंकि एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. What do you understand by the term DO? तो ये जो फर्स्ट पेज पर देखिए आपका जो DO की टर्म्स मतलब की डेफिनेशंस क्या है. तो DO की डेफिनेशंस तो आप यहाँ से लिख देंगे. DO is the short form of demi-official letter. It is also called semi-official letter. DO or semi-official letters are private letters on official subject. This form of communication is mainly used in order to draw the personal attention of an officer to a particular matter रिक्वायरिंग अर्जेंट अटेंशन. तो ये पूरा पैराग्राफ जो है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपके ये आपको राइट करना है पूरा, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ आप DO से लेकर अटेंशन यहां तक आप राइट कर देंगे. तो ये आपका आंसर नंबर 1 आ जाएगा. ठीक है. गिव द स्ट्रक्चर ऑफ DO लेटर्स. अब स्ट्रक्चर DO लेटर्स का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, अब जो आपका ये बना रखा है आपने DO का स्ट्रक्चर लेटर, ये आपको ये राइट करना है. फिर इसमें ये सब चीज़ें फिल कर देनी है. जो भी मैंने आपको तरीका बनाया कि स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद सारी चीज़ें फिल कर देनी है. ये देख लीजिएगा अच्छी तरह से. यानी कि स्ट्रक्चर बनाना है और सेकंड है इसका, और इसका आप फिल कर दीजिएगा. मतलब ड्राफ्ट बना के और इसको एक्सप्लेन करना है. ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेन. ठीक है. ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेन वो सब आप राइट करेंगे. देख लीजिएगा एक बार और. अगर आपका आंसर नंबर 3 कि ड्राफ्ट ए डेमी ऑफिशियल लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ बुलंदशहर
टू प्रिसाइड ओवर द एनुअल फंक्शन ऑफ योर इंस्टीट्यूट। यानी कि आपको जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ बुलंदशहर जो है, आप जो है और प्रिंसिपल और अपने बिहाफ पे, मतलब अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बिहाफ पर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ बुलंदशहर को एक लेटर लिखेंगे और आप उनको जो है एनुअल फंक्शंस का जो अपने इंस्टीट्यूट बनाया जाना है तो उसके बारे में आप रिपोर्ट देंगे। ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूट, सबसे पहले जो आपका आ जाएगा यानी कि सेंटर। अब देखो बच्चों, अब एज ए ड्राफ्ट आप जो यहाँ पर बनाएंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये ना टू द प्रिंसिपल और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक SRE, यानी कि हो गया आपका सेंटर। ठीक है ना। अब उसके बाद में जो दूसरा है आपका पैराग्राफ, यहाँ पर दूसरा जो आएगा सैल्यूटेशन। रेस्पेक्टेड सर, फिर आपका सैल्यूटेशन के बाद में आपका आपके जो है 3, 4 थर्ड 4 में आपका आ जाएगा मैटर। और 5th में आपका टर्मिनेशंस। और फिर 6 में यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपका योर्स। ठीक है ना। और यहाँ पे योर्स पे फिर टर्मिनेशन, इसके बाद में आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा गवर्नमेंट सर्जी, और उसके बाद में इसका जो है इसको आप लिख रहे हैं तो उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा यानी कि रिसीवर का। इस तरह से आप जो है थर्ड यानी कि आप जो है इसको राइट करेंगे। देखिए इतने इसको स्टडी करिए।
रेस्पेक्टेड करके मैटर में आप जो है एनुअल फंक्शन के लिए प्रोसाइड करेंगे उनको, यानी कि है ना। तो उसके बाद में उनको लीजिएगा कि योर स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट मतलब who is going to celebrate our annual functions, so that we invite you as a chief guest in our function, and we are very highly obliged to you if you come and bless that our institute's children। तो इस तरह से जो मैटर आप राइट कर देंगे तो उससे आपका ये लेटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इस लेटर को देखिए, मैंने किस तरह से अपना वो फॉर्मेट कि बच्चों हमेशा राइट जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही आपका सही होना चाहिए, वो फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। आपका फॉर्मेट बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट जहाँ पर जो चीज़ है वो वहीं पर आपको राइट करनी है, अदरवाइज अगर गलती हो गई तो आपका जो है पूरा जो है मतलब ये फॉर्मेट का लेटर, ये जो फॉर्मेट है ये गलत हो जाएगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जो जहाँ पर चीज़ है आपको यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स दैट यू हैव लर्न द फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स वेरी क्लियरली, वेरी अटेंटिवली, ध्यान से उसको करना है। फॉर्मेट उसके लेटर फिर बिल्कुल फॉर्मेट उसके बिल्कुल सही होना चाहिए लेटर का। अगर फॉर्मेट में आपने गलती कर दी है तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपका मार्क्स पूरे, ठीक है ना। तो आप इस तरह करिए। और थोड़ा सा थर्ड लेटर का जो मैटर है वो देखिए, जो मैंने ना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ बुलंदशहर प्रिसाइड ओवर द एनुअल फंक्शन ऑफ योर इंस्टीट्यूट। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है कि मतलब एक इनवाइट करना एज ए चीफ गेस्ट। तो मैटर मैंने कहा ना कि इसमें हमें, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल लेटर में हमेशा हमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। हमें जो केवल चाहे वो 4 लाइन में आ जाता है, चाहे 5 लाइन में आ जाए, जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट और प्रॉपर होना चाहिए, एक्स्ट्रा लॉन्ग होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो बातचीत है वो जो आप कहना चाहते हैं वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको देखिए, स्टडी करिए। जय आंसर नंबर 4, draft a dummy official letter on behalf of the Commissioner of the Meerut Division to the Chief Secretary UP Government to provide more fund to Technical Institute। बहुत आसान है, इसमें भी क्या करना है कि डैमी ऑफिशियल लेटर जो कमिश्नर है, यानी कि कमिश्नर ऑफ मेरठ डिविजन्स जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए और फंड प्रोवाइड करा जाए। तो इसमें भी फर्स्ट आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, जो आपका सेंटर है। सेकंड थर्ड में आपका यहाँ पे सैल्यूटेशंस, और जो टॉपिक है आपका, अब इसमें फॉर मोर फंड्स की जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कराया जाए। तो सर आप लिख देंगे रेस्पेक्टेड सर जी, वी वांट्स टू आई एम डिजायर टू से दैट वी नीड मोर फंड फॉर आवर टेक्निकल इंस्टीट्यूट बिकॉज वी हैव टू बॉट सम we have to buy some machines, some instruments, some computers,
मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है टेक्निकल कॉलेज में, जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो उसकी सबकी कुछ लिस्ट लिख दे देंगे। और उसके लिए हमें कम से कम यानी कि फंड की है कि 5 लाख रुपीज़ है ना, कि सेंड 5 लाख रुपीज़ टू बाई दिस ऑल आइटम्स। और उसके बाद में वो आइटम्स वगैरह के मतलब कि हमें चाहिए, और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम मतलब कमी उनकी स्टडी के लिए ताकि आराम से हो जाए, तो ये सब चाहिए। तो इसके लिए फ़ंड के लिए तो बच्चों एग्जाम्पल्स पीछे भी हैं आपको, और आपको पीसी में भी याद होगा किस तरह की रिक्वायरमेंट्स के बेस पर भी आपको पीछे लेटर भी लिखवाए गए थे। तो इस तरह से वो उसमें आप जो है अपनी 3rd और 4th में यानी कि रिक्वायरमेंट्स के आधार रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइटम्स है ना, requirements of items and other material, other materials for our institute है ना, for our institute के लिए जो भी है उसकी आपको लिस्ट टाइप करनी है बच्चों, और उसको लिखना है। तो आपका इसमें रिक्वायरमेंट्स लिखनी है तो आप उसको राइट कर देंगे बच्चों। तो आप इसमें जो चीज़ है, जो हमारा मैटर है, ये जिसमें ये सारा मैटर है ना, तो वो हमें सब इसमें राइट करना है। जो मैटर है हमारा वो आप राइट करेंगे। रिक्वायरमेंट्स दे रही है अपनी, ताकि फंड के लिए यानी कि वो फंड आपको प्रोवाइड हो जाए, ताकि सो दैट the institute can got this can buy these things and for your help। ओके, इस तरह से आप लेटर लिखेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर राइट प्रॉपर वर्ड्स, फ्रेज एंड ऑल द फॉर्मेट्स, बिल्कुल सही लिखना है। फॉर्मेट जहाँ पर जो फॉर्मेट है वो वहाँ पर ही आपको राइट करना है। चलिए आप देखिए इतने इसको लेटर को आप जो है मैसेज को थोड़ा सा मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं, आपको ये मैंने हिंट्स दे दिए हैं, और इसी के बेस पर आप थोड़ा सा अब अपने आप जो है मैटर राइट करिए लेटर का।
अब आंसर नंबर 5 देखिए। ड्राफ्ट सेमी ऑफिशियल लेटर फ्रॉम द सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन यूपी, यानी कि किसकी साइड से लिखा जाएगा कि टेक्निकल एजुकेशन यूपी के आप जो है सेक्रेटरी, ठीक है, टू द डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन कानपुर। और ये डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन जो कानपुर इंस्टीट्यूट के उनके डायरेक्टर हैं उनको लिखा जाएगा। इन्फॉर्मिंग हिम दैट द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिलेक्टेड श्री D.R. सिंह जॉइंट डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन टू एडिशनल डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जो D.R. सिंह को इन्फॉर्म करना है कि जो D.R. है यानी कि जो जॉइंट डायरेक्टर वेस्ट रीजन के हैं उनको जो है एडिशनल डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन का वो आपको एडिशनल डायरेक्टर बनाया जाए, ठीक है ना, उनको इन्फॉर्म करना है कि बस बनाया जा रहा है। तो आप इसमें बहुत आसान है क्योंकि पूरा मेथड दे रखा है, बस आपको कि हम वी वांट टू इन्फॉर्म यू दैट मिस्टर दैट श्री D.R. सिंह है ना, और इनको जो है नाउ दे आर नाउ ही अपॉइंटेड एज अ जॉइंट डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन टू एडिशनल डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन। क्या करना हाँ करके लेगा इसका क्वेश्चन है
और उसमें 6-7 चम्मच मैंने पानी के बनाए, गर्म पानी की, उसमें 2 चम्मच शहद डाला। वो तो पी के जैसे पीते ही मम्मा पापा के पेट पकड़ के निन्नी, और वही भी मेरे को मैंने थी जैसे कि मैंने सही कहा, मैं पी ले निकली, पी ले दिन में जाने थोड़ा जितनी ज़्यादा बीमारी पड़ेगा पता नहीं बड़ों का फिर भी एक बार को सर जाता है। छोटा बच्चा को ना कुछ खाए ना कुछ पिए, बिल्कुल मेरे बच्चे का मुँह बिल्कुल उतर गया। मैं आपको बताऊँ, आपने एक काम करो, आपने गला मिला करके वीडियो बनाओ, आपने ऐसे करके तब ऐसे वीडियो बनाओ। मैं तो इसलिए मैं ट्राइपॉड लेके आऊँगी, आज तो पक्का लेके आऊँगी, आज ये वीडियोस पूरी करनी है। पता क्या उसमें यूँ रखो, कैसे करना उसमें, वो उसमें ये आपके गिर जाएगा और नीचे उसके गिरते रहो, जैसे वो यहाँ सामने में आप उसके लगना बोलते रहो, मतलब घर बैठे बैठे आप टेबल पे बेड पे बैठे हुए कहीं पे कुछ भी कर सकते हो। इससे मेरा बहुत प्रॉब्लम है, खड़े आप कैसे बनाएंगे वीडियो, मेरी बनी नहीं थी। मैं जब आई थी संगीता मैडम को हम जब जा रही थी, मैं तो उनसे आ गई, मैं वीडियो बना रहा, मैंने वीडियो नहीं बनी। मैं आपको सच बताऊँ, आई थी मैं तो आती तो वैसे तरह से सही बात है, समझ में नहीं आता यार, ये जब हमें वीडियो नहीं बना रही तो हम ये मैं, और अभी है ना 9 से 6 तक कह रहे हैं, 9 से मैम वो अभी किसी और बच्चों से शपथ पत्र लिया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ही करेंगे और पास होने की पूरी जिम्मेदारी उन्हें देनी पड़ेगी, हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी। इन्होंने वो फर्स्ट ईयर वालों को लिखा पूरी सहमति कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में मैसेज चलाएंगे और थर्ड ईयर में चलाएंगे, तो मैं फिर अभी की मना कर रहा हूँ। मैं बताऊँ तो लेक्चर से दे रहे हैं, कुछ पढ़ना है, शास्त्र नहीं है कुछ अभी तो 32 मिनट के 45 मिनट की मैं बस बता रही हूँ मेरे शादी मैंने कहा थोड़ी सी मैं बना लेती। तो स्टूडेंट्स देखिए ये तो बहुत आसान सा है कि ऐसे एक मतलब उनको अपॉइंट करना तो बहुत आसान है, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज करके आप जो है इसमें यूज़ कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अब है आपका आंसर नंबर 6, ड्राफ्ट डेली ऑफिशियल लेटर ऑन बिहाफ कोऑर्डिनेटर। Draft a dummy official letter on behalf coordinator Central Polytechnic Chandigarh to the Principal Government Polytechnic Kanpur informing the seminar on the role of technical education is current industrial scenario। यानी कि क्या है, अब इसमें क्या है, आपको बिहाफ ऑर्डिनेटर के बिहाफ पे किसके, चंडीगढ़ पॉलिटेक्निक के चंडीगढ़ के पॉलिटेक्निक के बिहाफ पर कि मतलब ऑर्डिनेटर के बिहाफ पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर को इन्फॉर्म करना है। यानी कि सेंडर तो आप होंगे, रिसीवर होंगे आपके प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, वो आपके रिसीवर हैं। उनको एक इंफॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मिंग सेमिनार करना है। ये जो टेक्निकल एजुकेशन है वो करंट इंडस्ट्रियल में एक जो उसका इम्पॉर्टेंट है, टेक्निकल एजुकेशन का जो इंडस्ट्रीज में जो इम्पॉर्टेंस है वो उसको एक सेमिनार, उससे रिलेटेड एक सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज कराना है, ठीक है ना। तो वो ये भी आसान है। सबसे बड़ी बच्चों लेटर लिखने में सबसे ज़्यादा चीज़ में क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चों ये होता है कि आप जो है सबसे पहली बात सेंडर को समझिए, रिसीवर को समझिए कि इसमें हु इज सेंडर और हु इज रिसीवर। ठीक है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। सबसे पहली बात जब लेटर में कोई भी स्टार्टिंग होगी यानी कि जो पहला इंट्रोडक्शन होगा वो आपका सेंडर होगा, यानी कि फर्स्ट इंट्रो जो होगा वो होगा। फिर जो सेकंड यानी कि किसको, यानी कि फ्रॉम, और ये आ जाएगा टू, तो ये हो जाएगा आपका रिसीवर, यानी कि किसको लिखना है। थर्ड थिंग आपको क्या समझिए बच्चों, थर्ड चीज इसमें यानी कि मैटर्स कि किसके बारे में है। अब इन्होंने कहा है कि एक सेमिनार जो है
टेक्निकल एजुकेशंस की इंडस्ट्रियल में जो है उसमें उसका इम्पोर्टेंस क्या है, टेक्निकल एजुकेशन में तो है ही इम्पोर्टेंट, तो उसका जो है मैटर यानी कि अब इसको आपको मैटर करना है, ठीक है ना। अब ये मैटर है यानी कि सबसे पहले तो हम समझ जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये कौन है, किसको कौन लेटर दे रहा है, फ्रॉम की साइड से, टू की साइड से। फर्स्ट में जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो पहले आपको सेंडर होगा, किसको लिखना है, देन वो रिसीवर होगा, उसके बाद में मैटर आप समझिए कि व्हाट इज द मैटर, कि किस मैटर पर आपको लेटर राइट करना है। एक आपको जो सेमिनार बनाना है, मतलब सेमिनार इन्फॉर्म करना है, और टेक्निकल एजुकेशन का इंडस्ट्रियल में क्या करंट इम्पोर्टेंस है वो आपको एक सेमिनार के थ्रू उसको बताना है। तो टेक्निकल एजुकेशन का तो बच्चों आजकल है ही, तो आप जो है इन्फॉर्म कर देंगे, एक मैटर राइट कर देंगे और उसमें लिख देंगे कि टेक्निकल एजुकेशन में, इंडस्ट्रियल्स में भी टेक्निकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एजुकेशन के बेस पर ही जो है कोई भी इंडस्ट्रीज वो रन करती है, और उसमें जो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, वो जो है वो मतलब किसी प्रोडक्शंस को, प्रोडक्टिविटी को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो उसमें टेक्निकल एजुकेशंस यानी कि जो इंजीनियर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो इंजीनियर्स होते हैं, वो उनका रोल्स उस फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, उनका उस इंडस्ट्रीज में क्या रोल होता है। तो उससे करके आप एक सेमिनार आपको बनाना है, मतलब सेमिनार कैसे बनाना, क्या मतलब सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है कि इसी को चीज़ को समझाने के लिए कि हाउ फैक्ट्री या हाउ इंडस्ट्रीज कैन रन with the help of technical education, with the help of different departments of engineers, है ना। तो उसके लिए आपको ये जो है सेमिनार बनाना है, एक आपको इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करना है, हमको बस इन्फॉर्म करना है, हमको इंफॉर्मेशन देनी है बस, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको राइट करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आपको बुक्स के लिए, कुछ स्टूडेंट्स से तो बुक्स लेनी कुछ नहीं, तो मैं भी आपको इस वीडियो से पहले के बाद में आपको मैं फोटो भी भेजूंगी, जो मैंने आपका चैप्टर है उनकी फोटोज भी आपको चली जाएगी, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि लेटर्स में आपको तो क्वेश्चन आंसर ही आपकी एक्सरसाइज जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ, एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, जब तक आपके पास नहीं होगा आप समझेंगे कैसे। देखो ये है बच्चों आपका, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लिखेंगे। अब है आपका आंसर नंबर आंसर नंबर 7, ये शॉर्ट फॉर्म में आएगा, जो मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑफिशियल लेटर एंड डेफी ऑफिशियल लेटर्स। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल लेटर एंड ड्यू लेटर। अब ये जो है आपका, ये बच्चों शॉर्ट में आ जाएगा, एज
जैसे आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल लेटर एंड डीओ लेटर्स। अब मैंने क्योंकि आपको बता रखा है बच्चों की डीओ लेटर्स की भी और ऑफिशियल लेटर्स की डेफिनेशन स्टार्टिंग में दे रखी है दोनों की। अब आप क्या करेंगे, इस ऑफिशियल लेटर को एक्सप्लेन कर देंगे और इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन बोथ द ऑफ द टू, यानी कि दोनों की ही आप जो है डेफिनेशंस राइट कर देंगे। मतलब एक पहले ऑफिशियल लेटर्स की, मतलब उसके बीच में, और फिर ड्यू लेटर्स की जो है आप डेफिनेशंस राइट कर देंगे। उसके फ्रेज वगैरह भी लिख देना कि कहाँ, मतलब फ्रेज के बारे में भी एक्सप्लेन करना तो फ्रेज के बारे में लिख देना, फ्रेज कौन से यूज होते हैं कौन से है ना। तो वो थोड़ा सा ये 5 नंबर की है, जैसे भी आपको 6 नंबर की 7 नंबर की भी आ सकता है, डिफरेंस डिस्टिंग्विश करना। तो आप जो है उसमें क्या करेंगे, आपकी फ्रेज भी राइट करना है और उनकी एक्सप्लेन भी करनी है, एक्सप्लेन कर देना दोनों को। इस तरह से आप जो लेटर राइट कर देंगे। तो ये आज आपका सेकंड चैप्टर भी आपका बच्चों फिनिश हो गया है, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसको आप देखिए इनको, ठीक है, इनको चलिए आप स्टडी करिए। ये जो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताया बच्चों, हिंट्स दे रही हूँ सारे प्रॉपर। बच्चों आप अपनी नोटबुक पे इनको लिख लेना सबको। ये जो एक्सरसाइज है, जो आंसर्स मैंने आपको बताए हैं, हिंट्स दिए हैं सब, तो आप इसको नोटबुक पे राइट कर लीजिएगा। जब आप आएंगे तो नेक्स्ट डे में तो मैं चेक करूँगी आपने कितना काम किया है। चलिए अब इनको देखिए। चलिए बच्चों देखिए, आपको इससे क्या होगी, डेफिनेशंस भी आपको लर्न हो जाएगी, फ्रेज भी और इसका फॉर्मेट भी, है ना, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में है, सारी जितने भी हैं आपकी शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे कि इन लेटर्स को एक्सप्लेन करना है। इनका तो फ्रेज भी यूज करते हैं, कौन कौन से फ्रेज यूज करते हैं, और डिफरेंस राइट कर दीजिएगा दोनों में, यानी कि डेफिनेशन अलग अलग राइट करनी है। चाहे तो आप इधर बीच में सेंटर में लाइन खींच के जो है बच्चों, चाहे तो आप ना लाइन खींच के यहाँ पर ऑफिशियल की लिख सकते हैं, यहाँ पे टैग में ऑफिशियल की लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, वन पैराग्राफ में बस आपको अंतर ही तो बताना है। तो पहले आप ऑफिशियल के बारे में ऐड कर दीजिएगा और फिर आप उसके बाद में डीओ के बारे में बात बता दीजिएगा, यानी कि फ्रेज कौन से यूज करते हैं। फॉर्मेट नहीं लिखना, क्योंकि स्ट्रक्चर और फॉर्मेट का तो क्वेश्चन अलग आएगा कि भाई स्ट्रक्चर्स राइट कैसे करेंगे, फॉर्मेट कैसे राइट करेंगे, तब आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपका ये जो है आज आपका सेकंड चैप्टर भी मैंने फिनिश कर दिया है। तो मैं इसकी फ़ोटो भी, इसके एक्सरसाइज, इसके एग्जाम्पल्स, वो सब मैं भी विद फोटो आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा। जैसे कि पीछे भी गर्ल्स के फ़ोन आए हैं कि उन्होंने भी बताया कि मैडम इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे भी करना है, तो वो सब चीज़ें आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में
मुझको चाहिए, जिस दिन भी आप फेस टू फेस यानी कि आप क्लाइंट क्लासेस लगेंगी, मैं आपका सारा वर्क चेक करूँगी कि आपने वो वर्क किया है या नहीं किया है, क्योंकि वीडियो में हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दी है, हर एक्सरसाइज का बता दिया कि कैसे राइट करना है, फॉर्मेट के बेस पर आपको कैसे राइट करना है। अगर कहीं भी कोई भी लेटर का यानी कोई मैटर का फॉर्मेट समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लिखना है, वो आप मुझे बता दीजिएगा, वो लेटर मैं आपको राइट करा दूँगी। वैसे तो मैं खुद ही देख रही हूँ कि जिसका मैटर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए सर्च करना या लिखना, वो मैं खुद ही आपको लेटर राइट करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो जितना भी हो सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जो है अच्छी तरह से हर चीज़ समझाई जा रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो आज के इसमें आपका सेकंड चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, पूरा वर्क आप नोटबुक पे कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, और कोई चीज़ हो तो देख लीजिए एक बार स्टडी करके और फिर मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए। तो ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।